नमस्कार, खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तेज बराला। अकाल मौत के कारणों में सुसाइड ही एकमात्र ऐसा कारण है जिस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन आज की एकल परिवार और एकाकी जीवन जीने की संस्कृति के साथ ही शिक्षा पद्धति और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने विद्यार्थी जीवन को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उससे देश में ही नहीं प्रदेश में भी आत्महत्या की बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक से सुसाइड पर बात करने की नौबत कहां से आ गई। लेकिन साल का आखिरी महीना चल रहा हो और आप स्टूडियो में बैठकर इस साल की खास घटनाओं को गूगल कर रहे हो और उसी दरमियान अपने ही प्रदेश का नाम आत्महत्या के लिए अग्रणी आता हुआ दिखे तो लगता है इस पर बात करने के लिए एक और सुसाइड होने तक का इंतजार किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। हाल ही में 1 दिसंबर को कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। हालांकि हर साल करते हैं, सभी अखबार और टीवी चैनल्स प्रमुखता से खबर भी चलाते हैं। इंस्टीट्यूट से बात करने की कोशिश की जाए तो वो भी अच्छे से काउंसलिंग करवाने की बात कहकर अपना फर्ज खुद की नजर में पूरा कर लेते हैं। फिर जबकि इतना सब कुछ हो ही रहा है तो क्यों हमें स्थितियों में अंतर नजर नहीं आता? क्यों शिक्षा नगरी कोटा में आपराधिक वारदातों में वृद्धि उतनी ही तेजी से हो रही है जितनी रफ्तार से शहर तरक्की के मुकाम हासिल कर रहा है? कोटा में पुलिसिंग बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि लूट, हत्या, मारपीट, ठगी की वारदातों के साथ सबसे बड़ी चिंता कोटा पुलिस के लिए कोचिंग छात्र छात्राओं के सुसाइड मामलों की तह तक जाने की रहती है। यही वजह है कि शायद ज्यादातर मामलों में पुलिस जांच को आगे ही नहीं बढ़ा पाती। आखिर पुलिस की कार्रवाई सुसाइड मामलों में क्यों धीमी गति से या फिर एफआर पर चली जाती है? ऐसे कई सवाल हैं जो सामने आ खड़े होते हैं जब नजर हम आंकड़ों पर डालते हैं। आइए इतने सब के बाद हकीकत क्या है एक नजर डालते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा नगरी कोटा में 2015 में 6 छात्रों ने मौत को गले लगाया। 70% छात्र छात्राएं डिप्रेशन के शिकार हैं। यह बात सामने निकल कर आती है जब आंकड़ों की तरफ आप जाते हैं। इस साल सुसाइड के अब तक 16 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल यही आंकड़े 19 थे। स्टूडेंट सुसाइड रेट में 60% की वृद्धि हो रही है। पिछले 5 सालों में अगर देखते हैं तो औसतन ये वृद्धि है। सबसे बड़ा कारण टेस्ट में नंबर कम आना सामने निकल कर आता है। आपको बता दें, सुसाइड जिस प्रकार से कोटा में ही नहीं देश के अन्य प्रदेशों में भी होता है, अन्य जिलों में भी होता है, इसी की वजह से एक बार फिर से आज बात करने की जरूरत हुई है कि प्रशासन और कोचिंग सेंटर ने जिस प्रकार की काउंसलिंग शुरुआत की है, क्या उस काउंसलिंग करने के बाद भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा? और नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आत्महत्या के मामलों में कोटा प्रदेश का जिला सबसे आगे है। यहां तक कि अब तो शिक्षा नगरी से इसे सुसाइड नगरी भी कहा जाने लगा है। 1 लाख छात्र छात्राएं कोचिंग के लिए यहां पर आते हैं। देश के 85% बच्चों की आईआईटी के लिए कोटा पहली पसंद होता है। फिर भी 14 लाख बच्चे हर साल यहां पर प्रवेश परीक्षा देते हैं। फिर भी यह सब होता है। आखिर वजह क्या है? क्यों हम जीना नहीं सीख पा रहे? 2014 में कोटा में 45 छात्र छात्राओं ने सुसाइड किया था। अंदाजा लगा सकते हैं आप। 2015 में 6 छात्रों ने मौत को गले लगाया था। 70% छात्र छात्राएं डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन क्यों होता है? 70% छात्र क्यों आखिर मौत को ही जिंदगी समझ बैठते हैं? इस साल भी सुसाइड के अब तक 16 मामले आ चुके हैं। 2016 के 16 आंकड़े ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिशा सही नहीं जा रही, गलतियां कहीं ना कहीं हो रही हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। मई से लेकर सितंबर के बीच में ज्यादा सुसाइड हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दरमियान सुसाइड होने की वजह क्या रही होगी।
प्रशासन और कोचिंग सेंटर इसको लेकर काउंसलिंग की बात भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की जाती है तभी क्या ये काउंसलिंग बढ़ाई जाती है, इससे पहले क्यों नहीं होती, यह भी एक सवाल है। नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा इन आंकड़ों पर, यह भी एक सवाल है। जिस प्रकार से आए दिन सभी ये मानते हैं कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति जब क्षीण होने लगे तो कहीं ना कहीं सवाल सामने आंखों के तैरने लगते हैं। तो जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं आंकड़े, उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि हालातों का जायजा जरूर लेना चाहिए। हमारे साथ में कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या लगता है, क्या वजह रहती होगी? खबर भी चलती है टीवी अखबारों में, लोग जागरूकता की बात भी करते हैं, शिक्षा पद्धति को लेकर बड़े बड़े बातें भी कह दी जाती हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी बातें होती हैं कि हम यहां पर जो है नियंत्रण के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं। फिर भी क्या वजह रही होगी कि अब भी आंकड़े जो है कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आंकड़े जो हैं वो लगातार उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। बड़ी वजह जो साफ तौर पर है वो सीधा सीधा तनाव जो है वो बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि तनाव की स्थिति में आने के बाद इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं जो दबाव है, माता पिता की भी उम्मीदों का भी जो दबाव है, इसके अलावा जो है महंगी पढ़ाई के साथ साथ जो है कंपटीशन जो है वो बड़ा टफ है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही अपने आप को इस रेस में पिछड़ता हुआ देखता है स्टूडेंट, तो वो फिर इस तरफ जाने की वो करता है। और शाकिर, स्टूडेंट पिछड़ता हुआ देखता है, लेकिन कोटा सबसे अग्रणी निकल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? साफ तौर पर कहीं ना कहीं पेशेंस जो है वो उसकी कहीं ना कहीं पूरी तौर से कमी नजर आ रही है। कोटा में प्रयास भी बहुत तरह से किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए। जिला कलेक्टर की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है। कोचिंग संस्थाएं भी अपनी इस गाइडलाइन पर पूरी तरह से खरा उतरने का दावा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो है वो साफ तौर पर यही है, क्योंकि आंकड़े इस बात को गवाही दे रहे हैं कि आंकड़ों में कमी नहीं हो रही। तो जरूरत और ज्यादा है इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, और तरह के प्रयास करने की जरूरत है, नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तभी जाकर के इस पर अंकुश लगेगा, तब जाकर के इस पर ये खुदकुशी की ओर जो बच्चे बढ़ रहे हैं इस पर कुछ रोक लग सकती है। जी बिल्कुल शाकिर, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि इस तरह से रोक लग सकती है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक भारत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। अभी जो मुद्दा है वो ऐसा है कि बार बार नहीं आता, जब सुसाइड होता है तभी आता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको और तह तक जाकर देखा जाए कि आखिर वजह क्या होती है कि आंकड़े जो है बढ़ते ही जा रहे हैं सुसाइडों के, कोटा में स्पेशली। हाँ, देखिए ऐसा है कि कोटा में लगातार सुसाइड की खबरें आती रहती है जी, और जिस वक्त कोई सुसाइड करता है उस वक्त हर तरफ इसके बारे में चर्चा भी होती है। कुछ दिन में उसको बुला दिया जाता है जब तक कि कोई नई घटना नहीं हो जाए। जी, मेरा ये कहना है कि एक तो जो अभिभावक हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं जी, वो बिना सोचे समझे, बिना बच्चे की एबिलिटी को टेस्ट करे बगैर बच्चों को यहाँ किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं जी, जबकि उसको किसी भी कंपटीशन के पास भेजने से पहले उस बच्चे की एबिलिटी को टेस्ट किया जाना चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड में आने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है। जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं वो इतना मैच्योर नहीं होते हैं कि वो ठीक ठीक डिसीजन ले सके जी, वो जो पेरेंट्स कहते हैं उसको वो आसानी से मान लेते हैं और वो यहाँ पढ़ने के लिए आ जाते हैं जी, और कुछ समय बाद उनको ये लगता है कि वो यहाँ के माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ जो विशेष बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं और धीरे धीरे वो ये महसूस करते हैं कि वो पिछड़ते जा रहे हैं। माँ बाप जो है उसको लगातार ये याद दिलाते हैं कि हमने आपको कितने कष्टों से यहाँ भेजा है, तो आपको हर हालत में सफल होना है जी। बच्चे के सामने कोई रास्ता ही नहीं है। माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि वो हर हालत में सफल हो। बच्चा करना भी चाहता है पर वो अपने आप को सक्षम नहीं पाता, तो वो इस दिशा में अग्रसर होता है। दूसरी बात यह है कि बच्चे कई बार यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते जी। घर में एक बहुत सपोर्टिव माहौल होता है जिसमें बच्चा पलता बढ़ता है और पहली बार वो घर से बाहर आके यहाँ रहने लगता है जी। तो यहाँ उसको बहुत छोटी छोटी चीजें परेशान करती है पर उसको हेल्प करने वाला कोई मौजूद नहीं है। दूसरे जो बच्चे हैं वो
उससे इस तरह की बातें वो शेयर नहीं कर पाता है, या तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं या उसको हीन और कमजोर घोषित करते हैं। इसलिए बच्चे के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि वो और क्या करें। तो उसको लगता है कि अब अगर जीवन में वो सफल नहीं हो पा रहा है, अपना एम को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो बेहतर है कि वो अपनी जान दे दे और इससे मुक्ति पा ले। भारत जी, ऐसे में क्या लगता है, अब जब बच्चों को इतनी समझ नहीं आ पा रही है, तो क्या लगता है काउंसलिंग जो है बच्चों के साथ साथ माता पिता की भी करनी चाहिए? बहुत जरूरी है। हमने कई बार कोचिंग सेंटर्स को ये एडवाइस किया कि आप इस तरह एडमिशन देने की जगह माँ बाप को प्रेरित करिए कि वो जो स्कूल में उसके टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे आप सलाह करें, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, किस फील्ड में वो बेहतर कर सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। सिर्फ इसलिए नहीं है कि सोसाइटी में आईआईटी और मेडिकल को अच्छा समझा जाता है इसलिए बच्चे को हर हालत में इसी में भेजना है। ये एक बहुत ही गलत तरीका है सोचने का। लेकिन दूसरी बात यह है कि भारत जी, एक सवाल जो है ना वो परेशान करता है। भारत जी, एक सवाल जो है वो परेशान करता है। देश में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रदेश में भी काफी हैं, लेकिन कोटा नगरी जो है वहां पर इतना डिप्रेशन की वजह क्या रही होगी? क्यों वहां पर ज्यादा जो है मामले सामने आते हैं? और पसंद हो सकता है, पर कई बार वो खुद ही बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इसमें उसके जो स्कूल टीचर्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनको अच्छे से चिंतन मनन करना चाहिए। और कोचिंग के जो पढ़ाने वाले हैं, यहाँ जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनको भी बच्चे को बैठ के असेस करना चाहिए कि वो इस काबिल है कि नहीं है। और काबिल तो नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फील्ड में वो अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और ये बिना किसी लाग लपेट के पेरेंट्स को बताई जानी चाहिए कि भाई आपका बच्चा है, उसका इस क्षेत्र में सामर्थ्य अच्छा है, इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें अच्छा है। उसके बाद डिसीजन लिया जाना चाहिए। यहाँ एक अंधी दौड़ है, सारे लोग आते हैं, बच्चों का एडमिशन कराते हैं, खुशी खुशी चले जाते हैं, और कुछ दिन बाद जब ये खबर मिलती है तो वो सन्न रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। बिल्कुल। तो भारत जी, क्या ऐसे में सरकार की तरफ से भी कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और ये क्लासेस जो है इंप्रूवमेंट के लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए? हालांकि प्राइवेट सेक्टर है, फिर भी जिला प्रशासन कहने को बहुत कुछ करने का दिखावा करता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई वास्तव में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कुछ हो रहा है। हालांकि यहाँ जिला प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन भी बनाई है। मैंने पिछले दिनों कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन किया था जिला प्रशासन के निर्देश पर। चीजों को बस एक कागज पे वो करना चाहते हैं, वास्तव में प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रही है जो चीजें गाइडलाइन में कही गई है। और एक तरह से देखा जाए तो वास्तव में कोई जड़ तक पहुंच के इस चीज को सोचना नहीं चाहता। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये कमर्शलाइज्ड हैं और इनका पूरा ध्यान इस बात पे रहता है जी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ एडमिशन लें। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, बच्चों को अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, और कौन किस बैच से फर्स्ट आया ये दिखाया जाता है। वास्तव में ये भी दिखाना चाहिए कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और उनमें से कितने सफल हुए। वो परसेंटेज एक बहुत छोटी है, तो माँ बाप को भी थोड़ा अंदाजा लगे कि हर बच्चा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है वो सफल नहीं है। बिल्कुल। हाँ भारत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किस प्रकार से जो सिचुएशन है उसको लेकर हम परसेंटेज तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनमें से कामयाब कितने लोग हुए। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो राय आपने, जो पक्ष रखा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो आपको बता दें किस प्रकार से हालात जो हैं प्रदेश में वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आईआईटी और मेडिकल की परीक्षा में कामयाबी का सपना लेकर कोटा आने वाले कई बच्चे कामयाब नहीं होने के डर से मौत को गले लगा लेते हैं। शिक्षा नगरी में जहां एक और कामयाबी का डंका हर साल बजता है, वहीं एक दर्द भी कई परिवारों को ताउम्र सलता है। उस अपने को खोने की कोई ठोस वजह उन परिवारों को पुलिस जांच में नहीं मिल पाती, तो उनकी मौत का कारण बनती है। कोटा में बीते साल करीब 19 और इस साल अब तक 16 सुसाइड हुए हैं, और बीते 5 साल की बात करें तो तकरीबन 70 विद्यार्थियों ने मौत को गले लगाया है। ऐसे में यही सवाल बेचैन करता है बार बार कि जाने कब सीखेंगे जीना और कब सुसाइड को कहेंगे ना भाई ना। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो आप जरूर सुनना चाहेंगे।